हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना क्लास 10th के लिए। अगर आपको रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है या फिर क्लास 9th के लिए भी आप अगर ये पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो आप लोग आज की वीडियो देख के पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो गारंटी लेता हूं मैं आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी आप लोगों के एग्जाम्स में। तो सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना 31। इसी तरीके से जो भी संख्या आपकी होगी पाठ्य योजना की वो इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा, दैनिक पाठ्य योजना कहें तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 10वीं है, विषय रसायन विज्ञान का है, उप विषय रसायन विज्ञान कह सकते हैं, विषय विज्ञान कह सकते हैं। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है, यानी कालांश का मतलब होता है पीरियड, किस नंबर में के पीरियड में आप गए हैं। जैसे पहले पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड में गए सेकंड लिखिएगा। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समय अवधि आपको जितना आपके कॉलेज वाले दें वो लिखिएगा। यहाँ पे 30 मिनट लिखा है, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन और एवं अपमार्जक। अब आता अगला हेडिंग आपका शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य, इसी को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और दूसरी तरफ इसमें बनाना होता है दूसरे कॉलम में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद जैसे साबुन एवं अपमार्जक पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य वाले कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाले कॉलम में छात्र साबुन एवं अपमार्जक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया है छात्र साबुन एवं अपमार्जक की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। फर्स्ट पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है यहाँ पे कौशल। इसमें लिखा गया छात्र साबुन एवं अपमार्जक का चार्ट बनाकर प्रदर्शन करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक से संबंधित क्रियाविधि का हल करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। पांचवा पॉइंट इसमें विशिष्ट उद्देश्य में इसमें देखिए लिखा गया छात्र साबुन एवं अपमार्जक के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का विकास कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें अविवृत्त। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र साबुन एवं अपमार्जक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हासिल कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र साबुन एवं अपमार्जक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। अगली हेडिंग आती है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र साबुन एवं अपमार्जक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक की जगह लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे पृथ्वी पर कौन कौन से वन्य जीव प्राणी निवास करते हैं। बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधे जीव जंतु तथा मनुष्य। दूसरा प्रश्न है मनुष्य शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं। बच्चे बोलेंगे मनुष्य शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे आएगा कपड़े पर लगी अशुद्धियों का क्या किया जाता है। बच्चे बोलेंगे सफाई की जाती है उसकी। चौथा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे कपड़ों की सफाई के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बच्चे बोलेंगे साबुन एवं अपमार्जक का, डिटर्जेंट का, जो बच्चे बता देंगे, इस तरीके से बोल देंगे। फिर पांचवा प्रश्न इससे बनाइए आप साबुन व अपमार्जक के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे इसको डिटेल में नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए संभावित लिख दीजिए। अब उसके बाद तुरंत आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए उसके नीचे हेडिंग लिखा गया है यहाँ पे। इसमें आपको टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बच्चों आज हम साबुन एवं अपमार्जक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हेडिंग लिखना होता है आपको प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है साबुन। विकासात्मक प्रश्न है मनुष्य द्वारा दिन रात काम करने से हाथ पैर कैसे हो जाते हैं। बच्चे बोलेंगे गंदे हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है गंदे हाथ पैर की सफाई किससे करते हैं। बच्चे बोलेंगे साबुन, शैम्पू आदि से। तीसरा प्रश्न है साबुन बनाने की क्रियाविधि। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसके सामने लिखिएगा। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा इस कॉलम में। अब छात्र अध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक
पामिटिक ओलिक अम्लों से के सोडियम तथा अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। छात्र वाले कलम में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा गया है, CHCOOR, इस तरफ यहाँ इससे जुड़ा है CH2CuOR और इस तरफ भी वही जुड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है, तो यहाँ पे साबुन बन गया है और यहाँ पे ग्लिसरॉल अवक्षेप बना है। इस क्रिया से प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलने के से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलेय होते हैं। इनमें भी पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। इन्हें शेविंग, शैम्पू आदि बनाने के काम में लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। छात्र वाले कॉलम के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सैंपल वाले कॉलम में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ बताया उसी में से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन को ही जल में विलेय होते हैं। अगला यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है बोध प्रश्न, इससे रिलेटेड। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बच्चे बोलेंगे पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन किस में विलेय होते हैं? बच्चे बोलेंगे जल में। दूसरा शिक्षण बिंदु है अपमार्जक, इसके बारे में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मृदु जल में सफाई का क्या कार्य कौन करता है? बच्चे बोलेंगे साबुन। दूसरा प्रश्न, सबसे पुराना साबुन कौन है? बच्चे बोलेंगे अपमार्जक। तीसरा प्रश्न, अपमार्जक के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये संभावित उत्तर। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए, इसके बारे में भी अब यहाँ पे व्याख्या करेंगे। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं। अतः अपमार्जक सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3- और Na- तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RCH6H5SO3Na होते हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन Na+, कैल्शियम आयन Ca2+ या मैग्नीशियम आयन Mg2+ से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये सल्फोनेट्स जल में घुलनशील होते हैं, अतः साबुन की तरह अपक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार सफाई की क्रिया नहीं आती उसमें बाधा। इस संश्लेषित अपमार्जक के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जीवाणु इसका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। यदि R समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित हो तो इसका जीवाणुओं द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से होता है। अतः लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसको आप वीडियो रोक के सैंपल वाला चीज़ लिख लीजिएगा। फिर से बहुत प्रश्न है, अपमार्जक किसकी तरह होते हैं? बच्चे बोलेंगे साबुन की तरह। दूसरा प्रश्न है, अपमार्जक सफाई के लिए किस रूप में प्रयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे व्यापक रूप में। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु है मिसेल की संरचना। विकासात्मक प्रश्न है, कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कौन कार्य करता है? बच्चे बोलेंगे अपमार्जक। दूसरा प्रश्न है, साबुन एवं अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रिया से क्या बनकर तैयार होता है? बच्चे बोलेंगे मिसेल। तीसरा प्रश्न, मिसेल निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, संभावित लिखिए यहाँ पे। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में उसकी व्याख्या करिए। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीएरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। यहाँ पे C17H35COO Na इसका बन रहा है C17H35COO- आयन प्लस Na+ आयन अलग हो रहा है। इसे इस प्रकार भी लिखते हैं RCOO Na, इसका बन रहा है RCOO- प्लस Na+। व्याख्यान विधि लिख दीजिए यहाँ पे, और साबुन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको भी देख के लिख लीजिएगा। यह हाइड्रोकार्बन पूंछ द्वारा जो कि जल विरोधी होती है तथा ध्रुवीय सिरा जो कि अम्ल स्नेही होता है बनाते हैं। ये भाग इस प्रकार के व्यक्तिगत होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर और ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है। इसे मिसेल कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में यहाँ पे बनाया गया है। जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ है ये। प्रश्नोत्तर अब यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, साबुन के अणुओं का जल के साथ सर्वप्रथम क्या बनाते हैं? बच्चे बोलेंगे आयन। सोडियम रिएक्टर का सूत्र बताइए। यहाँ पे देखिए, इसका नीचे थोड़ा सा दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये जो दिख रहा है इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, सल्फोनेट्स जल में होते हैं।
दूसरा प्रश्न है संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा डैश 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 की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है लंबी व कम शाखित हाइड्रोजन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न साबुनीकरण की क्रियाविधि लिखिए। पांचवा प्रश्न है अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है लिखिए। लास्ट में आता है गृहकार, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यहाँ पे देखिए गृहकार दिया गया, मिसेल निर्माण की संरचना का वर्णन कीजिए। लास्ट में पर्यवेक्षक अपना यहाँ पे टिप्पणी देगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे नए नए पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।